हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। पिछले क्लास में हम लोग हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन देखे थे पिछले लेक्चर में, और हाइड्रोकार्बन का टाइप्स हम लोगों ने देखा, अल्केन, अल्कीन, अल्काइल, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ये सब सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड का मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसमें कौन कौन आते हैं, वो सब के सब आपको बताए गए। कितने कार्बन का क्या नाम दिया जाता है वो भी आपको बता दिया गया। 1 कार्बन को मैथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रॉप, 4 कार्बन को ब्यूट, इन सारी चीज़ों का स्टडी करवाया गया है। तो आज अभी जो हम लोग स्टडी करेंगे वो नॉर्मल अल्केन, आइसो अल्केन, नियो अल्केन क्या होता है उसकी बात हम लोग करेंगे। जो ये अल्केन है, इसमें आपका एक को कहते हैं नॉर्मल अल्केन, दूसरे को कहते हैं आइसो अल्केन, तीसरे को कहते हैं नियो अल्केन। ये जो आप देख रहे हैं नॉर्मल, आइसो और नियो, ये आपका प्रीफिक्स है जिसको हम लोग कॉमन नेम में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कॉमन नेम के लिए यूज होगा। तो देखिए, पहला है आपका नॉर्मल अल्केन क्या होता है। नॉर्मल अल्केन क्या होता है? अल्केन्स that have no branch. Alkanes that have no branch. अल्केन तो होगा, सैचुरेटेड कार्बन तो होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड तो होगा, सिंगल बॉन्डेड कार्बन तो होगा, लेकिन उसके पास आउटसाइड में कोई ब्रांच वगैरह नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में CH3, CH2, CH3, ये आपका बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, इसमें कोई भी ब्रांच वगैरह नहीं है। तो 1, 2, 3 प्रोपेन तो है, कोई ब्रांच नहीं है, इसीलिए इसका नाम नॉर्मल प्रोपेन रख दिया। क्या रख दिया गया? नॉर्मल प्रोपेन। जरा देखिए, अब अगर हम बात करें जैसे CH3, CH2, CH2 और CH3, तो ये आपका 4 कार्बन का चेन है, इसको हम लोग कह देंगे नॉर्मल ब्यूटेन। क्या कह देंगे? नॉर्मल ब्यूटेन। लेकिन अगर एग्जाम्पल्स में आपको ऐसा दिखाया गया हो, यहाँ पे देखिए, अगर आपको ऐसा एग्जाम्पल दिखाया गया हो, देखिएगा जरा, CH3 है, CH है, CH3 है, CH2 है और CH3 है। यहाँ भी 1, 2, 3 और ये 4 कार्बन तो है, लेकिन इसको हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन नहीं कहते हैं, क्योंकि यहाँ क्या हो गया है? ब्रांच का एंट्री हो गया है। इसका एंट्री हो गया है, ब्रांच का एंट्री हो गया नहीं, इसीलिए इसके लिए हम लोग नॉर्मल प्रीफिक्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नॉर्मल प्रीफिक्स का यूज प्राय नहीं करते हैं। हमेशा ध्यान रहे, जहाँ पर कोई ब्रांच ना हो, जो सिर्फ लॉन्गेस्ट चेन या अजेक्चर वाला चेन हो, लेकिन कोई ब्रांच कंटेन नहीं करता हो, उसके लिए हम लोग नॉर्मल प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं, आइसो अल्केन का बात करते हैं।
आइए देखते हैं आइसो अल्केन। आइसो अल्केन क्या लिखेंगे? अल्केन्स that have one branch of methyl group. Alkane that have one branch of methyl group. आपको याद ही होगा मिथाइल ग्रुप का मतलब होता है मीथेन से वन हाइड्रोजन को हम लोग रिमूव करते हैं। जैसे अल्केन से वन हाइड्रोजन को रिमूव किए तो क्या हुआ? अल्काइल हुआ। वैसे ही मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल। नहीं, तो अल्केन दैट हैव वन ब्रांच ऑफ मिथाइल ग्रुप एट सेकेंड लास्ट कार्बन, एट सेकेंड लास्ट कार्बन। जरा देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि एक मिथाइल का ब्रांचिंग होगा, लेकिन किस पर होना चाहिए? एट सेकेंड लास्ट कार्बन। एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, कार्बन का मतलब वहां जितना हाइड्रोजन 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए आपको चाहिए उतना आप लगा सकते हैं। जरा देखिए, यहाँ फर्स्ट है और ये सेकेंड है, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, तो कहा गया सेकेंड लास्ट कार्बन पर वन मिथाइल का ब्रांच होना चाहिए। कितने मिथाइल का? एक मिथाइल का। और मिथाइल का मतलब क्या होता है? बॉन्ड CH3। तो यहाँ पर वन मिथाइल लगा देंगे, और चाहे ऊपर चाहे नीचे, जैसे ही वन मिथाइल अटैच हुआ उसका नाम हो जाएगा किससे? आइसो से। किससे स्टार्ट होगा? आइसो से। टोटल कार्बन यहाँ अल्केन के कंपाउंड में टोटल कार्बन 4 है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा? आइसोब्यूटेन। और यहाँ कितना H होना चाहिए? 3। क्यों? क्योंकि 1 तो ये 3, तो 3 1 4। और यहाँ देखिए 1 2 3 है, तो एक H लगा दिए, 4 हो गया। यहाँ भी क्या कर दिए? CH3 कर दिए। नहीं, इसका नाम है आइसोब्यूटेन। अब जब यहाँ से वन हाइड्रोजन को पूरे कंपाउंड में से वन हाइड्रोजन को रिमूव किया जाएगा तो आइसोब्यूटेन से क्या बन जाएगा? आइसोब्यूटाइल। चाहे आइसो ग्रुप से, या तो यहाँ से या तो यहाँ से या तो यहाँ से, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो 1H को रिमूव करते हैं यहाँ से। मान लीजिए अभी CH3 है तो हम लिखते हैं CH2, और ये आपका CH है ना, ये CH, और यहाँ आपका है CH3, और यहाँ भी आपका CH3। तो इसका नाम हो गया आइसोब्यूटाइल। क्या नाम हो गया इसका? आइसोब्यूटाइल। ध्यान से देखिए, लेकिन अगर यहाँ से H को रिमूव किया गया होता तो ये तो आइसो कार्बन नहीं है, ये तो 1 2 और ये 3, ये तो टर्शियरी कार्बन है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल हो जाता अगर हम यहाँ से H को रिमूव करते तो। अब आते दूसरे एग्जाम्पल पर। अगर मान लीजिए ऐसा पहले से लिखा हुआ है, ऐसा, अब देखिए ना 1 2 3 4 1 2, इधर से भी ये 2 पर, इधर से ये 2 पर आ रहा है, लेकिन हमको आइसो बनाने के लिए कितना मिथाइल ग्रुप का ब्रांच करना है? 1 ब्रांच ऑफ मिथाइल। ब्रांच ऑफ 1 मिथाइल ग्रुप हैव दैट हैव ब्रांच ऑफ 1 मिथाइल ग्रुप कर सकते हैं, नहीं 1 मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ देखिए 1 मिथाइल ग्रुप या तो इस पर या तो इस पर, नहीं। अब देखिए यहाँ पर अगर एक CH3 को आप अटैच करते हैं तो यहाँ पहले से 2 था, तो 2 3 4 और 1 5 हो गया, तो एक H को रिमूव कर देंगे, तो इसका नाम हो गया आइसो। और टोटल कार्बन पहले से 4 और 1 और आया तो 5 हो गया, तो आइसोपेंटेन हो गया। आइसोपेंटेन हो गया। अब यहाँ से H को अगर हम रिमूव करें तो आइसोपेंटाइल हो जाएगा, तो CH2 CH CH3 CH2 और CH3, ये आपका इसका नाम हो गया
आइसोपेंटेन। नियो अल्केन में क्या होता है, जैसे अल्केन तो होगा, अल्केन होगा, लेकिन उसके पास कितना ब्रांच होगा मिथाइल का? 2 ब्रांच होगा। अब जैसे देखिए, आपको हमने अभी बताया आपको आइसोपेंटेन, आइसोब्यूटेन, फिर वहां से H रिमूव करके आइसोपेंटाइल, आइसोब्यूटाइल बनाया। उसके बाद जैसे नियोअल्किन है, तो नियोअल्किन का मतलब 2 ब्रांच होगा, सेकेंड कार्बन पर ही होगा। अब जरा देखिए आप एग्जाम्पल, पहले CH3 है, CH3 है, और यहाँ भी ये CH3 है, और इस कार्बन पर, ये फर्स्ट ये सेकेंड है, ये फर्स्ट ये सेकेंड है, तो इस कार्बन पर हमको 2 ब्रांच लगाना है मिथाइल का, तो 1 और ये 2 हो गया। अब ये दोनों ब्रांच लगने से हमारा ये नियो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नियो। और टोटल कार्बन जो है हमारे पास 5 है, तो पेंटेन हो गया, तो नियो और पेंटेन हो गया। साथ ही साथ यहाँ से अगर आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा ये नियो पेंटाइल, नियो पेंटाइल। इसका नाम क्या हो गया बेटा? नियो पेंटाइल। तो यही आपको बताना था कि नियोपेंटेन से नियोपेंटाइल हो जाता है। नियोपेंटेन कब होता है? जब सेकेंड कार्बन से दो लगाते हैं। नियो कब होता है? जब सेकेंड कार्बन से 2 मिथाइल का ब्रांचिंग होता है। तो इसको भी देख लीजिए। नियो अल्केन that have branch of 2-methyl group at second last carbon are called नियो अल्केन। तो क्लियर हो गया, एक नियो अल्केन हो गया, एक आइसो अल्केन हो गया, और एक नॉर्मल अल्केन हो गया। आइए स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं, डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन मतलब टाइप्स ऑफ कार्बन की मैं बात कर रहा हूं। डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ जो कार्बन होता है वो आपका 4 टाइप्स का होता है। mainly divided into 4 types. Mainly divided into 4 types. नहीं, mainly divided into 4 types. पहला को कहते हैं प्राइमरी कार्बन, 1 डिग्री कार्बन से डिनोट करते हैं इसको। दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी कार्बन। तीसरे को कहते हैं टर्शियरी कार्बन।
चौथे को कहते हैं क्वाटरनरी कार्बन। जरा देखिए आप, पहला प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन का मतलब होगा when a carbon atom is attached to only one carbon atom or no other कार्बन एटम इज, यहाँ डायरेक्टली लिख देते हैं, इज डायरेक्टली अटैच टू ओनली वन कार्बन एटम और नो अदर कार्बन एटम इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन का मतलब हम आपको बता रहे हैं कि वन एटम अगर कार्बन का लिए तो उससे कार्बन का वन ही एटम डायरेक्ट अटैच होगा, चाहे लेफ्ट साइड हो, राइट साइड हो, टॉप साइड हो, बॉटम साइड हो। लेकिन वन एटम अगर कार्बन का हम लोग लिए हैं तो उससे वन ही एटम कार्बन का अटैच होगा, तब कहेंगे वो प्राइमरी है। जैसे ये वन एटम है कार्बन का और दूसरी एटम को हमने अटैच किया तो ये आपस में दोनों कितना डिग्री हो गया, इससे भी वन, इससे भी वन, ये आपस में दोनों 1 डिग्री हो गया। इसको अच्छे से अगर दिखाना चाहेंगे तो ईच कार्बन कंटेन 4 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड बनाता है। किसके साथ? तो हाइड्रोजन के बॉन्ड या हाइड्रोजन के साथ बनेगा। तो एक कार्बन एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे, 3 में 4 हो जाएगा। तो इसको कह देंगे CH3 और फिर ये बॉन्ड हो जाएगा और फिर यहाँ क्या लिख देंगे CH3। तो CH3 और बॉन्ड CH3 हो जाएगा। ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। नहीं, इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। दूसरा देखते हैं, नाम है सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन का मतलब होगा कि व्हेन ए कार्बन एटम is directly attached to other कार्बन एटम। मैंने कहा आपसे कि एक कार्बन एटम होगा जो डायरेक्टली अटैच टू अदर कार्बन एटम, मतलब वन ही एटम जो होगा ना वो कार्बन का होगा, लेकिन उससे 2 एक्स्ट्रा अटैच होगा, 2, सिर्फ 2, यानी 1 एटम है तो इससे इधर चाहे किधर चाहे किधर, लेकिन सिर्फ कितना 2, तब वो 2 डिग्री होगा। टू अदर कार्बन एटम इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन। नहीं, एग्जाम्पल देखिए आप, मैंने कुछ भी नहीं कहा आपसे, मैंने तो सिर्फ यह कहा कि अगर 1 एटम कार्बन का हम लोगों ने लिया तो उससे सिर्फ 2 ही एटम कार्बन का अटैच होगा, चाहे लेफ्ट साइड हो, राइट साइड हो, चाहे ऊपर या नीचे।
तो 2 एटम अटैच हो गया। अब 2 एटम अटैच हो गया तो ये बीच वाले 2 डिग्री हो गए और ये साइड वाले तो 1 डिग्री हो गए। इसमें तो कोई शक नहीं है क्योंकि इससे डायरेक्ट 1 है, इससे भी डायरेक्ट 1 है, लेकिन इससे डायरेक्ट कितना है 2। तो इसको अच्छे से अगर रिप्रेजेंट करना हो तो CH3 कर देंगे, बीच वाले को CH2 कर देंगे, पहले से 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन हो गया और ये CH3 हो गया, ये 2 डिग्री हो गया। नहीं, अच्छा, इसका मतलब है कि ये सेकेंडरी कार्बन हो गया और ये 1 2 3 ये नॉर्मल प्रोपेन है। ये क्या है? नॉर्मल प्रोपेन है। और अगर हम यहां से हाइड्रोजन को रिमूव कर दें 1 यहां से, तो ये बन जाएगा आपका CH2 और CH3, तब इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल प्रोपाइल। नॉर्मल प्रोपाइल। एक बात है, अगर हम यहाँ से H को रिमूव करें, ये यहाँ से ये CH3 CH2 और CH3, अभी भी ये नॉर्मल प्रोपेन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि H को यहाँ से रिमूव करें। और फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम सेकेंड डिग्री कार्बन से, नहीं तो यहाँ से रिमूव करेंगे तो CH3 CH बॉन्ड और CH3। अल्काइल तो बनाना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम पहले वाले से ही H को हटाए, दूसरे वाले से नहीं हटाए। पहले वाले से हटाएंगे तो प्राइमरी और साथ साथ नॉर्मल प्रोफाइल होगा और दूसरे वाले से हटाएंगे तो सेकेंडरी प्रोफाइल होगा, सेकेंडरी प्रोफाइल होगा और इसका कॉमन नेम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल ग्रुप। आइसोप्रोपाइल ग्रुप। हम ये नहीं कह रहे कि ये आइसोप्रोपाइल ये आइसोप्रोपेन है या ऐसा कुछ नहीं, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। क्योंकि आइसो तो यही पोजीशन है, 1 2 3 है तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया। बी भी यही है ये, तो ये आपका हो गया सेकेंडरी कार्बन। अगर कुछ यहाँ लगा देते तब तो आइसोब्यूटेन हो जाता, क्योंकि 1 2 3 और 1 कितना 4 हो जाता, मिथाइल लग जाता तो आइसोब्यूटेन हो जाता। अब हम लोग देखते हैं टर्शियरी कार्बन। आइए ना देखते हैं। टर्शियरी कार्बन एटम 3 डिग्री। अब वही चीज लिखना है यहाँ पे। क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे व्हेन ए कार्बन एटम, मतलब 1 ही कार्बन एटम होगा, इज attached to 3 अदर कार्बन, मीन उनको छोड़ करके 3 और होगा। 3 अदर कार्बन एटम is called टर्शियरी कार्बन। जैसे ये कार्बन है तो इसको छोड़ करके 3 अदर साइड पर प्रेजेंट होगा। तो देखिए ना, ये तो 3 डिग्री हो गया और ये कितना डिग्री हो गया? 1 डिग्री हो गया। इसको ऐसे देखिए, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ एक H लग जाएगा। नहीं, अब देखिए ना, अब देखिए, अब इसका नाम हो गया 1 2 3। तो ये तो आपको पता है, अभी तो आपको पता है कि 2 डिग्री पर 1 मिथाइल है तो आइसोब्यूटेन हो गया टोटल। ये तो आपको मालूम है पहले से, आइसोब्यूटेन हो गया, आपको बताया है अभी, आइसोब्यूटेन हो गया। अब यहाँ से अगर H को रिमूव कर दे आइसो वाले ग्रुप से, साइड वाले ग्रुप से, तो हो जाएगा CH2 CH CH3 CH3, ऐसा हो जाएगा। अब इसका नाम पता है क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटाइल। इसी तरीके से अगर हम बात करें क्वार्टरनरी कार्बन का, 4 डिग्री कार्बन का, सब कुछ तो वही होगा,
बस डायरेक्टली अटैच टू क्या हो जाएगा, 4 अदर कार्बन एटम्स। व्हेन ए कार्बन एटम is directly attached to 4 other carbon atom is called quaternary carbon, is called quaternary carbon। क्वाटरनरी कार्बन का मतलब होगा 4 डिग्री कार्बन, मतलब एक कार्बन एटम है तो उससे 4 एक्स्ट्रा अटैच होना चाहिए, जिसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं कि वो 4 डिग्री कार्बन है तो उससे उस कार्बन से डायरेक्ट 4 अटैच होना चाहिए। तो जरा देखिए, अगर ऐसा है कि ये कार्बन है तो 1 2 3 और ये 4 हो गया, तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, कैसे दिखाएंगे, CH3 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 CH3। पूछा जाएगा पहला 4 डिग्री कार्बन एटम कौन सा है, पूछा जाएगा पहला 4 डिग्री कार्बन एटम कंपाउंड कौन सा है। अभी तो मैं आपको सिर्फ ध्यान दिला रहा हूं, लेकिन पूछा जाएगा तो क्या जवाब देंगे, तो जवाब देना होगा आपको नियोपेंटेन। नियोपेंटेन जो है ये फर्स्ट कंपाउंड है जिसके पास 1 डिग्री कार्बन एटम एग्जिस्ट करता है, ये सॉरी 1 डिग्री मतलब एक 4 डिग्री कार्बन एग्जिस्ट करता है, एक जैसे 1, जैसे ये हो गया आपका 4 डिग्री, तो एक ही 4 डिग्री है, समझ गए। और नियोपेंटाइल कैसे बनता है ये तो आपको पता ही है। तो ये कार्बन हो गया आपका 4 डिग्री और बाकी के 1 डिग्री हो गए, तो ये सब के सब था टाइप्स ऑफ कार्बन। अब आगे भी देखिए, जैसे एक आप एग्जाम्पल देख लेते हैं, CH3 CH2 CH3 CH2C CH3 CH3 CH3। अब देखिए ना, सब आउटसाइड वाले 1 डिग्री होंगे, तो देखिए ये 1 डिग्री होंगे, ये 2 डिग्री होंगे, क्योंकि ये इससे एक इधर और एक इधर, ये तो इससे है, तो इससे कितना है 1 2 और 3, तो ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 4 डिग्री, 1 डिग्री 1 डिग्री, समझ गए। इसी तरीके से अगर कह दे आपको ये है, तो ये कार्बन एक इधर से और एक इधर से, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, क्योंकि एक इधर और एक इधर, ये भी 2 डिग्री नहीं। इसी तरीके से अगर यहाँ बात किया जाए तो ये सब के सब 2 डिग्री है, इसमें कोई शक नहीं है। इसी तरीके से अगर यहाँ बात किया जाए, गौर से देखिए, अगर यहाँ बात किया जाए ये इस तरीके से, अब बताइए ये तो 2 डिग्री है ही, लेकिन ये कितना डिग्री हुआ 3 डिग्री, यहाँ नहीं कुछ तो 1 डिग्री, बॉन्ड लाइन है नहीं, तो टोटल डिग्री ऑफ कार्बन हम लोग खत्म कर लिए नहीं। तो अब जो हम लोग पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी का इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे कि डिग्री ऑफ कार्बन जो होता है वो डिपेंड करता है कनेक्टिविटी और इन्वॉल्वमेंट पर, कि किस इन्वॉल्वमेंट में कौन सा डिग्री प्रेजेंट है, वो उसी इन्वॉल्वमेंट का हो जाएगा। फिर वो बात करेंगे, फिर वैलेंसीज बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे इंपोर्टेंट चीज बात करेंगे। तो आज यहीं तक, थैंक यू सो मच।